आपके घर में भी सुख शांति नहीं टिकती, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही, आप परेशान हो कि मैं इतने अच्छे घर में, इतनी अच्छी जगह पर आया हूँ, फिर भी मेरे घर में वो सुख शांति नहीं है। चाहे वो किराए पर हो आप, चाहे अपना मकान है, कुछ भी हो, जब आपको घर में इस तरह की परेशानियाँ नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो समझो आपके ऐसे 3 देवता जो हैं ये नाराज़ हैं, जिनके कारण आप इनका जब कुछ नहीं कर रहे हो, तभी आपके जीवन में इस तरह की परेशानियाँ हैं। आप मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर पैसा फिर भी नहीं टिक रहा है। आप जीवन में सुख शांति को लेके परेशान हो, घर में कलेश रहता है, घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। जीवन में उस तरह के शुभ कार्य जो अवसर आते हैं, वो नहीं आपको मिल रहे हैं। तो ये परेशानियाँ कैसे सुधारी जाएँ? बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए समझते हैं कि आज की जानकारी आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपने थोड़ा-सा पहले की तरफ जाएँ कि देखिए, हम घर से निकलते हैं, परदेश में जाते हैं, हम कामकाज के लिए जाते हैं, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने जाते हैं। जब हम घर से निकल लेते हैं, तब हम घर से जब दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तब उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं होती क्योंकि हम लोग कामकाज में उलझे रहते हैं। और अगर इसी के विपरीत हम वो देखें कि हम जो परिवार में थे, हमारे माता-पिता, हमारे बाकी लोग घर परिवार में थे, तो वहाँ पर कुछ न कुछ हर महीने, हर 2-4 महीने पर एक बार शुभ आयोजन होता रहता है। जब ये शुभ आयोजन होता रहता है, तो उससे हमारे देवताओं को वो जो भोग है, जो उनको पहुँचना चाहिए, उस तरह से हमारी जो श्रद्धा है, वो पहुँचनी चाहिए, वो पहुँचती रहती है, जिसके कारण सुख समृद्धि बनी रहती है। पर जब आप ये काम नहीं करते हो, जब आप घर में किसी प्रकार से हवन नहीं कराते हो, घर में कोई शुद्धिकरण नहीं कराते हो, घर में आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पूजा नहीं करते हो, तो आपके जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। पर परेशानियाँ खासकर तब आती हैं जब आपके 3 देवता जो हैं नाराज़ रहते हैं। उनका जब आप कुछ नहीं करोगे तब नाराज़ तो हो गई। उन्हीं के बलबूते हम आकर इस शहर में आकर टिके, उन्हीं के बलबूते सब कुछ कर रहे हैं और उन्हीं को नहीं पूछ रहे हैं, तो परेशानी होना लाज़मी है। अब सबसे पहले समझिए स्थान देवता। स्थान देवता यानी कि जिस स्थान पर आप हो उस स्थान के देवता होते हैं। दूसरे होते हैं ग्राम देवता, यानी कि जिस आप एरिया में हो उस एरिया के भी एक देवता होते हैं। जब आप हवन पूजा करते हो ना, तब आपने देखा होगा आहुतियाँ डलवाते हैं पंडित जी, ग्राम देवता के नाम से, स्थान देवता के नाम से, आपके इष्ट देवी देवता के नाम से, आपके कुल देवी देवता के नाम से। तो हाँ, इसी प्रकार से ग्राम देवता, स्थान देवता और तीसरे बनते हैं आपके इष्ट देवी या देवता। जब आप इनके लिए करना शुरू कर दोगे, इनके लिए समय-समय पे देखिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए क्या? आप श्रद्धापूर्वक इनके लिए घर में जो है, जो शुभ दिन होते हैं जैसे पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 दिनों में हवन करना शुरू कर दो। हवन बिल्कुल छोटा-सा होता है, कुछ ये मत समझिए कि हवन के लिए बहुत बड़ी प्रक्रियाएँ होती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ आजकल दुनिया भाग-दौड़ वाली है, समय नहीं होता है, तो ऐसा क्या तरीका होता है 5 मिनट में हवन हो जाए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसी के लिए, यही परेशानियाँ दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक रेडीमेड ऐसी किट तैयार की है जो हवन सामग्री और सारा कुछ एक साथ है। ये देखिए, ये कुछ सामग्री है हवन की, और इसमें जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं पूरी नवग्रह की समिधाएँ हैं, 9 ग्रहों की लकड़ियाँ हैं। आपको प्रॉपर तरीके से ये यूज़ करने का जो तरीका है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये कपूर है। पहले आप जो है कपूर इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए जगह बनी हुई है, इसके अंदर डालेंगे। देखिए पूरा बेस बना हुआ है, ये मिट्टी है और मिट्टी का जो है इस तरह से बेस है, क्योंकि देखिए लोहे में हवन नहीं होता, इसी तरीके से इसको बनाया गया है। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर गाय का जो शुद्ध घी है वो आपने डाल देना है, शुद्ध घी डाल देना है, और थोड़ा-सा शुद्ध घी आप बचा के रखोगे। ये आप अपनी हवन सामग्री में जो आपको दी जाएगी, इस तरह से हवन सामग्री, ये देखिए हवन सामग्री में आप इसको डाल लोगे। अब आपने क्या करना है, हवन सामग्री में एक तो आपका घी हो गया, थोड़े से अक्षत हो गए, ये अक्षत हो गए, और ये सब कुछ मिला के आप फटाफट से अपनी प्लेट थाली में रख लीजिए। उसके बाद अपने ऊपर और बाकी सब चीज़ों के ऊपर आप ये जो गंगा जल आपको दिया जाएगा हर की पौड़ी हरिद्वार का, ये आपने स्प्रिंकल कर लेना हल्का-हल्का। बस आपने आहुतियाँ देनी शुरू कर देनी। आप आहुतियाँ क्या देंगे? सबसे पहले गणेश जी की देंगे, गणेश जी के बाद फिर आप अपने देवी-देवताओं के नाम से देंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ओम लक्ष्मी देव्ये स्वाहा स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा। इस तरह से सभी नवग्रहों की आपने स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ दे देनी है।
उसके बाद आप अपने ग्राम देवता की, अपने स्थान देवता की, अपने कुल देवता की एक एक आहुति उनकी दे दोगे। फिर बाद में आप मीठा, घर में कुछ होगा गुड़ वगैरह, उसकी आहुति आप अग्नि देवता को दे दोगे, बस प्रणाम कर लोगे। ये जो आपका आपका जो सामग्री है ये सब आपकी इसमें आ गई। अब इसका जो हल्का हल्का जो धुआं निकलेगा घर में, वो आपके घर का शुद्धिकरण कर देगा। अगल बगल के लोग भी बोलेंगे भाई ये लगता है आज इनके घर में हवन हो रहा है। तो इस तरह से आपने समझा कि देखिए छोटे छोटे कार्य ना करके हम कहते हैं बड़ा कार्य तो कर नहीं पा रहे, छोटे भी नहीं कर पा रहे। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जिसके भी घर में हवन होता है, समझो वो सुख समृद्धि की कगार पर पहुंचने वाला है, या फिर उसके कष्ट दूर होने वाले हैं, या उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप लोगों की यही सब परेशानियों को देखते हुए हमने भी इस तरह से कहा है कि देखो सनातन से दूर ना हो, अपने पूजा पाठ अपनी बाकी चीज़ों से दूर ना हो, इसलिए हमने आपके लिए स्पेशल इस तरह की देखिए पूरी किट तैयार करवा दी कि भाई आप मंगाओ, चाहे आप पुरुष हो, आप महिला हो, कोई भी हो ये हवन कर सकता है। बाद में जब ये बच जाएगा, ये जो राख बनेगी, राख को आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दो, पौधे वगैरह उनमें डाल दो, नहीं है तो आप ले जाओ बाहर, आप ये जो राख है किसी पेड़ के नीचे डाल दो, और ये जो मिट्टी का बर्तन बचा इसमें पानी भर के, जल भर के आप किसी पेड़ के नीचे रख दो। लो जी, आपका डबल काम हो गया, आपका पुण्य हो गया। आप जल रखा है पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, रख कर आ गए। अब ये कार्य आपको सचमुच में फायदा देगा। जब आप पहले दिन से करना शुरू करोगे तब आपके घर से दरिद्रता बाहर होगी, आपके जीवन से दरिद्रता बाहर होगी। दरिद्रता वहीं रुकती है जहाँ पर उसका अनुकूल स्थान है, जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती, जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर वो स्वच्छता नहीं है हवा में, इस तरह में ही दरिद्रता रुकती है। और जहाँ दरिद्रता होगी वहाँ कलेश, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु, हर चीज़ें होंगी। ये हवन आप अपने कार्यस्थल पर भी कर सकते हो, ये हवन आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हो, ये हवन आप कहीं पर भी तीर्थ में जाकर कर सकते हो, कहीं शुभ स्थान में नदी किनारे बैठकर कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने घर या कार्यस्थल पर करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 5 मिनट लगेंगे आपको, गिनती से 5 मिनट। कितना टाइम लगेगा? फटाफट से सामग्री मिलाई प्लेट में और आप बैठ गए पूर्व मुख होकर, यानी कि ईस्ट की तरफ, जो ईस्ट डायरेक्शन उस तरफ आप आसन लगाकर बैठ गए। जो हवन कुंड है उसके नीचे हम आपको गंगा की रेत भी देंगे, थोड़ी सी रेत बिछा ली, आपने हवन कुंड रख दिया। सारी सामग्री करने के बाद गंगा जल छिड़क लिया, हल्का हल्का अपने एरिया में छिड़क लिया, बस आपने अब आहुति देना स्टार्ट कर दी। कोई इसके लिए कोई वो नहीं है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो परमात्मा का अगर मैं कहूँ ना कि अगर कोई पूजन या कुछ कर पाता है, कोई धरती पे माइकलाल पैदा हुआ ही नहीं है जिसको पूरी विधि पता है। आप इतना खुश हो जाइए कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि विधि पता है, ये है वो है। विधि के चक्कर में मत रहिए, विधि के चक्कर में रहते हो तभी तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आप करो, आपसे जैसे होता है करो, देखो आपको खुद ब खुद इसका असर दिखाई देगा। ये सब सामग्रियां जो हमने आपके लिए जुटाई हैं इतने प्यार से, इतने तरीके से, गाय का शुद्ध घी, फिर बाद में हमने ये गंगा जल, हर की पौड़ी हरिद्वार का गंगा जल, अक्षत हो गए, हवन सामग्री हो गई, गंगा की रेत हो गई, कपूर हो गई, इस तरह की चीज़ें हम ये शुद्ध आपके लिए ही जुटा रहे हैं ताकि हम सनातन से जुड़े रहें, हमारी परेशानियां दूर रहें। बाकी परमात्मा इतनी शक्ति देता रहे कि हम इन परेशानियों से जूझ ना पाएँ और हम दूर से ही इनको भगा दें, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति आ गई। इसी तरह से आपकी शक्ति बनी रहे, भक्ति के साथ शक्ति आती है, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, आपका घर परिवार खुशी रहे। इस तरह से आप ये प्रयोग करिए। आप जाते जाते एक बात और बता दूं, मान लीजिए आपको, मान लो आपने पूर्णिमासी के दिन आपने खीर बनाई है, तो आप हवन कर रहे हो सुबह या शाम को, तो अगर मान लो आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो खीर का थोड़ा सा भोग आप अग्नि देवता को दे सकते हो पूर्ण आहुति के रूप में। जैसे होता है ना पूर्ण आहुति, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जाते जाते अग्नि देवता के ही सहारे से यह हवन हुआ, तो अग्नि देवता को आखिरी में पूजा जाता है। उनको आपने थोड़ा सा चम्मच में थोड़ा सा खीर लेकर आपने चढ़ा देनी है। अब हवन कुंड में हो गया आपका काम, बस आपका सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, पक्षियों का भी काम हो जाएगा। यानी कि हवन के बाद की भी प्रक्रिया आपकी जो है, कटोरे की मिट्टी के, ये भी काम आएगा पक्षियों को जल देने के लिए, जीव जंतुओं के लिए आप भर के रख सकते हो। इसीलिए हमने इसको इस तरह से आपके लिए बनाया है ताकि आपका ये काम आता रहे और पूरा सुशोभित। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने इसको किसी मतलब चलते फिरते ने बनाया, देखिए पूरा इसमें देखिए मौली धागा, इस तरह से मौली धागा, इसमें स्वास्तिक, ओम, और साथ में इसको देखिए यहाँ भी सजाया है इस तरह से। पूरा इसको तरीके से किया गया है ताकि आपका काम सचमुच में श्रद्धा और कहते हैं शक्ति आपको मिल सके। बाकी ये आपको ऑर्डर करना है तो आप
नवग्रह हवन कुंड के नाम से वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट पर ये इसका लिंक दिया गया है, इस तरह से आपको दिखेगा, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। पूरी किट है, एक किट मंगाइए, करिए, फिर अच्छा लगे तो और मंगाइए। बाकी इस तरह से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।